हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज हम मोनोपोली के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने कम्प्लीटली फीचर देख लिया था और सोर्सेज देख लिए थे कि मोनोपोली अराइज कैसे होता है, और अगर हमें रिकॉग्नाइज़ करना है पर्टिकुलर मार्केट को कि ये मोनोपोली है कि नहीं, तो हम उसके लिए कौन से फीचर्स को देखते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए। अब आज हम लोग रेवेन्यू एनालिसिस ऑफ मोनोपोली देखने वाले हैं। तो रेवेन्यू एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है। रेवेन्यू एनालिसिस मतलब हमारे पास जितने भी टाइप के रेवेन्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये कैसे बिहेव करते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, इसी का एनालिसिस आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें दो ग्राफ हैं। एक ग्राफ ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है। पहले वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है वो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है, मतलब कि अगर एक मोनोपोलिस्ट है और एक मोनोपोली मार्केट है तो उसके अंदर जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, उसका ग्राफ पहले वाले में प्लॉट किया गया है, और उसी के करस्पॉन्डेंस में जस्ट बीनीथ इट यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ जो है प्लॉट किया गया है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है मोनोपोली के अंदर, वो डिमांड कर्व के इक्वल होता है। और पिछले वीडियो में जब हम फीचर्स देख रहे थे मोनोपोली का, तो हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू मतलब जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यही चीज़ हम इस वाले ग्राफ में भी, नीचे वाले ग्राफ में आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड फॉलिंग है। ठीक है, तो अगर एवरेज रेवेन्यू आपका फॉलिंग है, मतलब कि अगर आप प्राइस कम करते हैं तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर आप प्राइस कम करते जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट के साथ, तो सीधी सी बात है, प्राइस कम होने के वजह से आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी कम होता जाएगा। इसलिए देखिए, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये ज़्यादा स्टीपर है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एट अ ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर रेट देन द एवरेज रेवेन्यू। ओके, तो इस ग्राफ से आपको बस यही बात समझनी है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि ये देखिए, टोटल रेवेन्यू का कर्व सबसे पहले इंक्रीज़ करते जाता है, फिर वो किसी कांस्टेंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। ये पॉइंट वही है जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू गिरने लगता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। भले ही आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होते जाएगा, क्योंकि मोनोपोली में दो प्रकार के इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला होता है प्राइस इफ़ेक्ट, दूसरा होता है आउटपुट इफ़ेक्ट। तो जो प्राइस इफ़ेक्ट है यहाँ पे वो लागू हो जाता है, और आपका आउटपुट भले ही इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन आपने प्राइस कम कर दिया है, इस वजह से आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट के बाद गिरने लगता है। तो अब आप देख सकते हैं, ये ग्राफ आपने कम्प्लीटली समझने की कोशिश कर ली है। अब इसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स को जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस पॉइंट्स, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अलग अलग बुक्स से इन पॉइंट्स को निकाला है। तो ये एक इसेंस है ऑफ मैनी इकोनॉमिस्ट, तो आप इस पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। If you want to read it, you can tell me. I will share the PDF with you in the comment box. So let's continue. सबसे पहले जो यहाँ पे बताई गई है बात रेवेन्यूज़ के बारे में मोनोपोली की, पहली चीज़ तो ये है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो फॉल करता है जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते हैं मार्केट में। ये तो हमने पहले ही फीचर्स में ही देख लिया था कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें उसको प्राइस कम करके ही देना पड़ेगा, तभी वो बिकेगा। तो इस वजह से आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो फॉलिंग होगा। सेकंड है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ऑल्सो फॉलिंग, बट रेट ऑफ फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। हमने इस चीज़ को पिछले वाले ग्राफ में कम्प्लीटली देख लिया था। देखो, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉलिंग है। देखिए, जो नीचे वाला कर्व है उसमें जो सेकंड वाला लाइन है
वो मार्जिनल रेवेन्यू है और ये भी फॉल कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ज़्यादा स्पीड पे फॉल कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा स्टीपर है। इसका रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। इसका रीज़न यही है कि जब आप प्राइस कम करके बेचेंगे एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम होते जाएगा। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने पे जो आपने टोटल रेवेन्यू गेन की है माइनस जो प्रीवियस क्वांटिटी थी उसके टोटल रेवेन्यू। तो जब आप प्राइस कम करते जा रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कम होते जा रहा है, तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी कम होते जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ पे वापस आते हैं। पॉइंट बी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो गई है, लेकिन आप करेस्पॉन्डेंस में ऊपर देखिए टोटल रेवेन्यू कर्व पे, तो ये क्या है, ये पीक पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू गेन होता है। इसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाया जाता है तो फिर टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, आपको यही बात याद रखनी है कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू उसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टोटल रेवेन्यू उसके बाद अगर आप एक आउटपुट बढ़ाते हैं, एक एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं, तो आपका टोटल रेवेन्यू गिरने लगेगा और मार्जिनल रेवेन्यू विल बिकम नेगेटिव। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सिंपल मैथ्स तो जानते ही होंगे, 6th-5th स्टैंडर्ड वाली मैथ्स। ए पॉइंट मैक्सिमम है, सपोज़ वो 10 है, और ए के जस्ट बगल में जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, आप जब राइट साइड में मूव करते हैं तो वो 10 से कम है ना, क्योंकि वो डिक्लाइन हो रहा है। मान लो वो 9 है। अब जो 9 है ये एडिशनल यूनिट बढ़ाने पे जो प्राइस आया है वो है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 10 क्या हो गया, ये -1। इस वजह से देखिए आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ रेवेन्यूज़ इन द मोनोपोली। तो अभी तक हमने 3 फीचर्स देख लिए। अब जो चौथा फीचर है रेवेन्यू का मोनोपोली में, वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता है और एट प्राइस ज़ीरो बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व जो है दोनों सेम चीज़ है। अब यहाँ पर आप एवरेज रेवेन्यू का कर्व देखिए, अब ये यहाँ से शुरू हुआ है ऊपर से, अब ये क्या कर रहा है, ये नीचे नीचे फॉल कर रहा है। सपोज़ वो 10 से स्टार्ट हुआ है और 10 से फॉल करते करते वो 9, 8, 7, 6 ऐसे करते करते वो ज़ीरो पे ही पहुँचेगा। लेकिन जब वो ज़ीरो पे पहुँच जाएगा तब आपका एवरेज रेवेन्यू तो ज़ीरो हो ही जाएगा, लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू भी देखिए यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूअसली गिरता जाएगा, डिक्लाइन करता जाएगा और एक पॉइंट के बाद ज़ीरो बन जाएगा। लेकिन जब वो ज़ीरो बन जाएगा, मतलब जब आपका प्राइस ज़ीरो बन जाएगा, तब आपका टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो बन जाएगा। ये तो सिंपल एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन यू हैव टू राइट दिस टेक्निकली with all the notations in your answer sheet with diagram। तो इसलिए ये पॉइंट भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टोटल रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बातें सारी सिंपल हैं, लेकिन ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखो अब यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू देखो, पहले वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब वो इंक्रीज़ कर रहा है तब क्या है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट हो जाता है मैक्सिमम पॉइंट ए पे। तो उसी पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, ज़ीरो। उसके बाद आपका टोटल रेवेन्यू जब डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है
तब देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव बन जाता है। यही बात बताने की कोशिश की गई है, जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करता रहेगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा, और जब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करने लगेगा तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये सारी बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है, क्योंकि अगर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे इन सारी चीज़ों का, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ये छोटी छोटी बातें। तो ये छोटी छोटी बातें ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बेसिक लेवल पे, सो यू डू नॉट इग्नोर देम। ठीक है, यहाँ पे व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ कांस्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ज़ीरो एट मैक्सिमम, ये भी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो इस कम्प्लीटली इस वीडियो में हमने क्या देखने की कोशिश की है, हमने देखने की कोशिश की है कि टोटल रेवेन्यू कैसे क्या क्या होता है, पहले इंक्रीज़ करता है, फिर मैक्सिमम में पहुंचता है, फिर डिक्लाइन करता है, और उसके करस्पॉन्डेंस में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे रिएक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर रीज़न्स है वो ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब वो शुरू किसी पॉइंट से होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते जाएंगे अपने प्रोडक्शन में, वैसे वैसे आपको प्राइस जो है कम करना पड़ेगा। वन होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू, you have to study about output effect and price effect in monopoly and comment in the comment box. So thank you for watching this video, and I hope this video is helpful for you.